अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और मालूमाती वीडियो को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये वीडियो एक हमारी सीरीज़ का पार्ट है। हम एक वीडियो सीरीज़ का इनेकाद कर चुके हैं मैक्सिमाइज़ योर सेविंग्स के नाम से, जिसमें हम मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से बात करेंगे, मुख्तलिफ पहलुओं को सामने रखेंगे, जिस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम आउटपुट में लेके आ सकें। आइए शुरू करते हैं इसी से मुंसलिक आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी मैक्सिमाइज योर सेविंग्स के हवाले से एक और पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स, यानी कि मुख्तलिफ अमाउंट, मुख्तलिफ इनकम सेगमेंट्स के लिए, मुख्तलिफ रेवेन्यू सेगमेंट्स के हवाले से आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट के बेहतर ऑप्शन होते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। अगर हम बात करें, कोई भी शख्स मुख्तलिफ नौयतों से ज़रिया आमदन रखता है, ट्यूशन्स पढ़ा के, कारोबार करके, नौकरी करके, मुलाजमत करके और जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स करके मुख्तलिफ नौयत से पैसा कमाता है। इसमें हमने चंद स्लैब्स बनाए हैं, जिसमें जो हमने एक अमूमी चीज़ को समझा और रिसर्च की। उसके तहत जो सबसे पहला हमारा स्लैब है वो है कि अगर आपकी माहाना आमदन 1 लाख रुपए तक है, अगर आप माहाना 1 लाख रुपए तक कमाते हैं, चाहे कैसे भी ज़राओं से, तो ये पैसे आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ हमारे सामने आती है, एवेन्यू सामने आता है, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का एवेन्यू ऐसा है कि आपको डेली बेसिस पे आपकी जमा करदा रकम के ऊपर कंपाउंडिंग का इफेक्ट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी तनख्वाह 40,000, 50,000 या मेरी आमदनी 70-80,000 रुपए है, 20,000 रुपए भी है, और मैं उसको पहले दिन ही, जिस दिन मुझे वो पैसे मिले, मैं उसी दिन उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो उस पे रोज की बुनियाद पे कोई ना कोई रिटर्न, उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। और मैं जैसे-जैसे उसको निकालता रहा हूँ, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी में इस्तेमाल करता रहा हूँ, जितने भी जमा करदा पैसे होंगे उस म्यूचुअल फंड के अंदर, वो कोई ना कोई रिटर्न उस पे जनरेट कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है उस शख्स के लिए जो ज़राए आमदन को मौजूदा दौर में 1 लाख रुपए तक का रखता है और उसी में से अपने अखराजात को पूरे करता है। तो समझे आखिर में महीने के उसके पास कुछ रकम की अपॉर्चुनिटी ऐसी बन जाती है, जो कि इसके अलावा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना उसके 10, 20, 50,000 रुपए जो कमाए हुए हैं, वो उतने के उतने ही रहेंगे उस महीने के अंदर। इसी के साथ जो दूसरा हमारा सेगमेंट है, वो हमने एक तरतीब दिया है, जैसे 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की जो माहवार आमदन वाले लोग हैं, तो उनके लिए जो बेहतर ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी करने के लिए, उसमें बुनियादी तो म्यूचुअल फंड ही आ गया। इसके अलावा स्टॉक ट्रेडिंग में भी वो थोड़ा सा एक्सपोजर ले सकते हैं, ताकि वो अपने ऐसे पैसे को स्टॉक्स में लगाएं, डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग में लगाएं, जिससे वो उनके अपने किचन एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस डिस्टर्ब ना हो और वो उससे कुछ रिटर्न्स का पोटेंशियल बना सकें। तीसरा ऑप्शन इसी में इंश्योरेंस पॉलिसीज, तकाफुल प्लान्स का भी आ जाता है। और लास्टली, अगर कोई सेफ और अवर्सिव साइड आप रिस्क बिल्कुल नॉर्मल मिटिगेट रखना चाहते हैं, तो सेविंग्स अकाउंट में भी वो पैसा रख सकते हैं। तीसरी कैटेगरी जो हमारी अमाउंट स्लैब की है, वो 10 से 20 लाख रुपए तक के माहवार आमदन वाले लोग हैं, जिनके लिए हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक ट्रेडिंग, इंश्योरेंस के तो ऑप्शंस अपनी जगह हैं ही। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो रीट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं या इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो होती है, इंस्टॉलमेंट प्लान्स वाले कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी वो अपना सरमाया लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। और लास्टली, टर्म डिपॉजिट्स जो बैंक की प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें भी एक सर्टेन प्रोपोर्शन को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये जितने भी एवेन्यूज पे हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन के ज़मरे में आते हैं। आप सारे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारे नहीं भी करना चाहें, कोई 1, 2, 3 ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़ाहिर है, आपकी आमदनी, आपकी अखराजात, सारी चीज़ें आप बेहतर समझते हैं अपने हवाले से। एक और स्लैब की अगर हम बात करें, तो वो है कि 50 लाख रुपए का माहवार स्लैब। तो डेफिनेटली इसमें सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, म्यूचुअल फंड्स भी रहेगा, स्टॉक्स भी रह सकते हैं, ट्रेड इंश्योरेंस भी रह सकती है, रीट प्लान्स भी रह सकते हैं। इसमें जो एडिशनल बेनिफिट आप ले सकते हैं अपने सरमाए के लिए, वो स्टार्टअप्स फंडिंग होता है, या बड़े रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या प्राइवेट इक्विटीज होती हैं। जैसे आप किसी नए बिजनेस वेंचर में अपना पैसा लगा दें, अपना सरमाया लगा दें, और जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, तो उसमें आपकी परसेंटेज होल्डिंग के हिसाब से आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। और एडिशनली, अगर ये अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहें, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर, जो इंटरनेशनल फंडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टॉक्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टॉक के एवेन्यूज होते हैं, उसमें भी ये अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ये चंद एक स्लैब्स हमने तरतीब दिए थे चीज़ों को रिसर्च करने के बाद, कि एक आम आदमी जो इन मुख्तलिफ स्लैब्स में अपनी माहाना आमदन को रखता है, तो वो किस किस एवेन्यू में अपनी सेविंग के एस्पेक्ट को पूरा कर सकता है और उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को
शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मजीद देखने को मिल सके। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा।